मुश्किल में तो मेरे भी हालात पड़े थे, मैं जीत गया क्योंकि मेरे साथ महाकाल खड़े थे। आज आपको कार्तिक पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका वध भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने किया था। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। जब इन तीनों को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो ये बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वो कार्तिकेय और भगवान शिव से इसका बदला लेंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम लोग वरदान मांगो, क्या मांगते हो। तीनों ही तारकासुर के तीनों ही पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, लेकिन ब्रह्मा जी ने इस वर को देने से मना कर दिया। फिर तीनों ने तपस्या की और जब ब्रह्मा जी फिर से प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम तीनों को आप एक अलग अलग नगर बना दें। 1000 वर्ष बाद जब हम तीनों मिले और तब तीनों ही एक सीध में आ जाएं, एक क्रम में आ जाएं, तब कोई एक देवता एक तीर से ही जब हमारा वध करेगा तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। उन तीनों को ये वरदान दे दिया है। मैदान से उन्होंने कहा कि जो तारकाक्ष था उसके लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युतमाली के लिए लोहे का एक नगर बनाया गया। तीनों ही उसमें रहने लगे और उन्होंने तीनों ही लोकों पर जो था राज कर लिया। धीमे धीमे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। इंद्रदेव उनकी शक्ति से काफी घबरा गए और भगवान शिव के पास गए और उन्होंने मदद मांगी। भगवान शिव ने भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने एक रथ ऐसा बना जो सिर्फ देवताओं की चीजों से ही बना हुआ था। वो रथ जो था उसमें सूर्य और चंद्रमा जो थे उनकी मदद से जो है वो पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, इनके से 4 घोड़े बने हुए थे। इसके बाद जो हिमालय से धनुष बना और धनुष की जो प्रत्यंचा थी वो शेषनाग से बनी। शिव जी जो थे वो खुद बाण बने और बाण की नोक पर जो थे वो अग्निदेव विराजमान थे। इस तरीके से वो एक विजयी रथ बना जिसे कोई भी नहीं मार सकता था। जब 1000 वर्ष बाद ये तीनों ही धरती पे आए और इस तरीके से एक बार इनके ये तीनों एक सीध में आ गए, तब भगवान शिव ने अपने धनुष से एक ही तीर में तीनों का वध कर दिया। ये तीनों की ही मृत्यु हो गई। जिस दिन भगवान शिव ने इन तीनों का वध किया उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। कार्तिक पूर्णिमा को इसलिए त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और उसी दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी के रूप में जाना जाने लगा। कैसी लगी आपको ये एक पौराणिक कथा? फिर मिलते हैं एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।